हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पिछले वीडियो में अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे, यानी कि आने वाला जो टारगेट है यानी कि 36,350, ये वाला लेवल अपन को आने वाले टाइम में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बट अपन यहाँ पे अभी पहले 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से अपन ने डिसाइड किया था यहाँ पे, यानी कि किस तरीके का अपन ने प्लान किया था और किस तरीके का अपन को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को लिए मिला है। अगर अपन ऊपर से यहाँ पे देखें तो अपन ने जो यानी कि यहाँ पे अपन ने क्लोजिंग करी थी, ठीक है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में अपन ने एक रेंज यहाँ पे बनाई। रेंज होने के बाद में मैं आपको बता रहा था यानी कि 38,350, अगर इस वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन वहाँ पे इमीडिएटली सेल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, इट मीन्स यानी कि 38,050 के पास में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे अपन एक चांस यहाँ पे बाई करने का ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो ग्लोबल सिनेरियो था उसके कारण यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, यानी कि करीब 800 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में यानी कि अपन यहाँ पे देखें तो 37,600 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यानी कि जहाँ पे भी मार्केट यानी कि फर्स्ट जो भी 5 मिनट का या 15 मिनट का जो कैंडल होता है उसके नीचे जब आता है तो एक बार जहाँ पे बी शेप में रिकवरी देता है वहाँ पे आपको एक यानी कि शॉर्ट साइड में आप एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा यानी कि प्रॉफिट मिला। दूसरा अपन यहाँ पे जब अपन प्लान कर रहे थे यानी कि 37,050 का अपन टारगेट लेके चल रहे थे, यानी कि होल डे में, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे कई बायर्स भी होते हैं और कई सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों की पोजीशन यहाँ पे होती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक का जब गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में कई लोगों की तो यहाँ पे कॉल्स बाई होते हैं, ठीक है, कई लोगों के यहाँ पे पुट्स बाई होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अब यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के जो लोग होते हैं जब यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट बाउंस करता है। और बाउंस करने के बाद में उसमें लगातार, यानी कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। और अगर ये डाउनफॉल में जा रहा है इस तरीके से तो यहाँ पे इस तरीके का जो आपको पैटर्न दिखता है तो जो भी आपका ट्रेंड लाइन होता है उस पर आप पर्टिकुलर सेल करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक ये वाली थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, फॉल करने के बाद में रिकवर किया, सेम एग्जैक्ट यानी कि एक अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट देखने के लिए मिला। यहाँ पे अपन ने दो तीन यहाँ पे यानी कि पी की पोजीशन बनाई थी, उसमें अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अगर कल की सिचुएशन में अगर अपन यहाँ पे देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बैंक निफ्टी में जितने भी ये गैप क्रिएट हुए हैं, यानी कि ये फर्स्ट गैप हो गया, ये इससे ऊपर वाला गैप हो गया, ठीक है, इनको फिल करने मार्केट यानी कि 5 to 10 डेज में जनरली आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये फॉल हुआ है, फॉल होने का अगर कल के सेशन में भी अगर यहाँ पे मार्केट ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर नीचे की तरफ जाता है तो 36,350 से लेके 36,050 तक का यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, उसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, ये मेरा एनालिसिस है, बाकी के लोगों का क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, यानी कि 36,050 ये लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपको दिखता है आप ब्लाइंडली बाई यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ब्लाइंडली यहाँ पे बाई कर सकते हो। दूसरा, इसके ऊपर अगर आपको यहाँ तक अगर आपको बैंक निफ्टी नहीं मिलता है तो 36,150 से लेके 250 ये रेंज भी अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। तो इस लेवल पे भी आप आइडेंटिफाई इसको कर सकते हो। बट अपन इससे पहले यहाँ पे डेली के चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊँ कि डेली के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंटम हो सकता है, उसको अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूँगा जिससे आपको यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ समझ में आने लगे कि किस तरीके का अपन को यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे अपने लिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया था
बट उसके बाद में मार्केट ने इसी जगह का सपोर्ट लेके यहाँ पे हल्का सा ब्रेकडाउन दिया, बट वापस से इसी रेंज को मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट यानी कि कल की सेशन में जो सपोर्ट निकल के आता है, अगर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल भी हो सकता है, वहाँ पे जैसे कि अपन यानी कि कल की डेट में जो एनालिसिस किए थे यहाँ पे अपन ने देखा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो वहाँ पे जो अपनी स्ट्रेटजी थी वो इतनी काम नहीं आ रही थी, बट अपन क्या है कि प्राइस एक्शन को प्रॉपर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अपन को एक अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अगर कल के सेशन में भी ऐसा कुछ होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया ये है, ठीक है। इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको सीधा 34,000 के लेवल यानी कि 34,000 का लेवल आने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। बट अगर यानी कि 36,500 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो जनरली क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको ये वाला लेवल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ तक आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 36,000 का लेवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस लेवल पे जाके सपोर्ट बन जाएगा। ये जो ग्लोबली जो चल रहा है रूस और यूक्रेन में जो यानी कि जो लड़ाई की जो संभावनाएं चल रही हैं, बट लड़ाई वहाँ पे होनी नहीं है, तो जनरली क्या होता है, मार्केट ने तो अपना रिएक्शन दे दिया, बट वहाँ पे अगर कुछ अपन को कुछ पॉजिटिव वहाँ पे न्यूज़ मिल जाती है तो जितना गैप डाउन ओपन हुआ है उतना ही गैप अप भी ओपन हो जाएगा। बट क्या होगा कि जैसे कि जनरली ये वाला जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो मार्केट इसको फिल करने आएगा, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो कल के सेशन में अगर आपको ट्रेड करना है तो जनरली अपन देखें 15 मिनट के चार्ट पे अपन किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अपना ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे यानी कि ये वाला ट्रेंड लाइन जा रहा है यहाँ पे 37,200, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अपना आ रहा है, तो यहाँ से वापस से अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है या गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, गैप डाउन सिचुएशन में आपको न्यूज़ से अपडेट रहना कि किस तरीके की न्यूज़ मार्केट में फ्लैश हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट बाकी का ये 48 आवर्स में जो भी जो युद्ध का आपका जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पे मार्केट क्या है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि युद्ध होना कोई यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। बट मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि युद्ध होना मतलब क्या है कि इतना इजी भी नहीं है, तो वो चीज़ केवल एक धमकी टाइप में हो सकती है। तो ये चीज़ अपने लिए यहाँ पे बहुत अच्छा यानी कि ऊपर की साइड में जो मोमेंटम है वो यहाँ पे जनरेट हो सकता है। बट अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी मतलब पोजिशनली अगर किसी चीज़ को बाई करना चाहो, होल्डिंग बनाना चाहो, तो ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि 10 से 12% का यहाँ पे करेक्शन आपको मिल रहा है इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर तक का मूवमेंट मिल सकता है। तो अपन बाई के सेल किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको इस एनालिसिस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल में जो भी होगा वहाँ पे अपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे यानी कि कहीं पे भी आप घुसोगे तो वहाँ पे आपकी पोजीशन के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपन प्लान कर लेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में 36,050 इस लेवल पे आप ब्लाइंडली बाई कर सकते हो, बाई का मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा अगर गैप अप भी ओपन होता है तो 37,200 पे आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको वो नहीं करना है। बाकी का मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूँगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम एग्जैक्टली अपन अगर निफ्टी को देखें कि निफ्टी को अपन को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो निफ्टी पे अपन अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी निफ्टी ने एक गैप बनाया है और यहाँ पे भी एक गैप बनाया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर आप डेली के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आपको देखेंगे जाके देखेंगे तो आपको ये सारे गैप आपको कहीं पे भी मिलेंगे नहीं। और जनरली क्या होता है, जो भी होता है इस तरीके से मार्केट उसको गैप को फिल करने के बाद में ही जो भी रिएक्शन होता है उसके बाद में होता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें, अगर मैं आपको बर्बली बता देता हूँ यानी कि 16,400 जो कि अगर आप डेली के चार्ट पे जाके देखेंगे तो प्रीवियस यानी कि करीब यानी कि दिसंबर के महीने में जो अपने यहाँ पे फॉल किया था, तो इसी जगह अपन ने आके यहाँ पे क्या लिया था, सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो यानी कि 17,150 इस लेवल को जब तक मार्केट होल्ड नहीं करेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट होता रहेगा। तो अगर आपको इस वाली रेट के आसपास कहीं पे भी दिखता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और यानी कि 16,400 के पास में आपको मार्केट कहीं पे भी दिखता है
तो आप वहाँ पे ब्लाइंडली बाई कर सकते हो। इन लेवलों को आपको ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रेड करना है। बाकी का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। वोलेटाइल की स्थिति में आप कोई भी प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ऑन टाइम पे प्राइस यानी कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है वहीं पे ऑन टाइम पे डिसीजन लेना होता है। यानी कि अगर अपन क्लियर वे में बात करें तो यानी कि अगर सेंटिमेंट टाइप में मार्केट अगर चल रहा होता है, इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा होता है, वहाँ पे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट इस तरीके की जहाँ पे सिचुएशन होती है कि यानी कि 700 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो रहा है, 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, या इस तरीके का सिचुएशन को आप कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा यही है कि बाकी का जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 16,400, 17,150। अगर इस वाले लेवल पे अगर आपको गैप अप दिखता है वहाँ पे सेल कर सकते हो। इस वाले लेवल के पास में अगर आपको फर्स्ट हाफ में दिखता है वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। इन लेवलों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है।